जय श्री परशुराम। ब्रह्माय नमः। भूदेव, आज परशुराम जयंती है। परशुराम जी ने जो ब्रह्म समाज के लिए क्षत्रियों से हीन पृथ्वी 3 दफ़े कर दी थी और उसकी आज हम जयंती बना रहे हैं। उसको याद करते हुए पूर्ण रूप से मेरे को कहना पड़ता है कि साधु संत और ब्राह्मणों से पूर्ण रूप से जो हमारे भारतवर्ष के नेताओं ने लोकतंत्र स्थापित करते हुए हमारा जो हक है, जो ज्ञान देने का, शिक्षा देने का, वो हक छीन लिया है और हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को तितर बितर कर दिया। हिंदू धर्म को जगाना है, आगे ले जाना है तो पूर्ण रूप से शिक्षा नीति वापिस, जो हमारे मठ मंदिरों को पूर्ण रूप से गुरुकुल में बदलना पड़ेगा और साथ में जो ज्ञान की गंगा है, जो 64 विद्याओं में हम पारंगत थे, हमारे से फौज बनती थी, हमारे से राजा महाराजा बनता था, हम ही उन्हें शस्त्र और अस्त्र सिखाते थे, हम ही गुरु पद पे विराजमान रहते थे। जो हमारे ऋषि हो गए उसके नाम पे अवकाश में तारे भी हैं। जो शिक्षा देता है वही ब्राह्मण हैं और शिक्षा में हम अग्रसर थे, पूर्ण अग्रसर। जो भारतवर्ष को धर्मगुरु बनना है तो शिक्षा की नीति जो है आचार्य ब्राह्मण और साधु संत के पास में आनी चाहिए और हमारी जो भाषा है मूल संस्कृत, उसको पूर्ण जागृत करना पड़ेगा। पूर्ण संस्कृत में शिक्षा होनी जरूरी और आवश्यक बनानी पड़ेगी कि हमारा जो कुछ भी है और जो पूर्ण भाषा है वो संस्कृति है और हमारे जो अंग्रेज़ों ने नहीं किया था वो काम लोकतंत्र ने कर डाला है और उसमें अभी भी जो हमारे हिंदू धर्म के नाम पे भाजपा चल रही है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सब संस्थाएं चल रहे, उसको भी पता है कि जो वेद वाक्य सदा सत्यम, वेद में कहा गया है कि जो रक्षक कभी भक्षक नहीं बनता और रक्षा करने वाले का पूर्ण रूप से राज चलाने, सत्ता चलाने का अधिकार होना चाहिए। और आपने जो रामानंद सागर की रामायण सीरियल देखी होगी, उसमें भी जब राम ने अयोध्या श्रीलंका पे चढ़ाई की, लंका के ऊपर, उससे पहले उसका जो सिर मुकुट है लंका का, वो विभीषण के माथे पे रख दिया था। यानी कोई भी देश है उसका राजा के ऊपर, माथे के ऊपर सिर मुकुट होना जरूरी है। अभी जो लोकतंत्र के रखवाले बोलते उसके सिर के मुकुट नहीं है, वो कभी भी दगा फटका दे जा सकते हैं और देते हैं। और वही तो हमने गांधी नेहरू के युग से ये देख के चलते आए हुए हैं और हमारे जो देवी देवता है उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। परशुराम जी ने भी अस्त्र शस्त्र उठाए थे। अस्त्र शस्त्र उठाए बिना
कुछ भी संभव नहीं है। और हमारा हिंदू धर्म कहते हैं, हमारा देवी देवता कहते हैं, आप शस्त्र बिना के मत रहिए, शस्त्र पहले अपने हाथ में चाहिए, तभी आप आपकी रक्षा कर सकते हैं। अभी जो आपके वहाँ लोकतंत्र के नाम जो अंग्रेज़ों ने राज किया था, तो पहले उन्होंने हमारे सिपाहियों को और साथ में जो हमारे राजा महाराजाओं से लेकर सभी को अस्त्र शस्त्र बिना का कर डाला, और मूल उसकी वजह से हमने धर्म की रक्षा करने से विमुख हो गए। और जब सुभाष चंद्र बोस ने जब हथियार उठाया, आज़ाद हिंद फौज की रक्षा की, तभी हम ये हिंदू राष्ट्र में हम देश को हम आज़ाद करवा सके। लेकिन वो आज़ादी छल के रूप में है, क्योंकि जिसको बागडोर दी गई है वो नेता लोगों के हाथ में है, और नेता लोगों के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। उन्होंने वाणी और मुख और कलम से अपने पास के छल किया हुआ है। वो वास्तव में हमको लूट रहे पक्षों के नाम से। आज कोई जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों की। हाँ, जो भी कुछ है फौज के जरिए है। हाँ, हम ही कहते हैं योगी और मोदी उसमें गुण भरे हुए हैं हिंदुत्व के, लेकिन उसको हिंदुत्व का सच्चा जो होना चाहिए वो नहीं है। वो अपनी गादी की सुरक्षा में पड़े हुए हैं, वो अपने नाम के डटे हुए हैं, वो सत्ता के मोह में चकनाचूर है। वास्तव में जो सत्ता है वो सेना के हाथ में, फौज के हाथ में होनी ज़रूरी है। मैंने जो 2015 जो मैंने आगे भी तारीख 5/8/2015 को लेटर लिख के माननीय प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को भी कह दिया था कि आपको राज करना है तो नरेंद्र मोदी फौजी बन के राज करें, और फौजी के रूप में जो राज होता है वो ही सही होता है। लेकिन कमनसीबी यही है कि वो अभी लोकतंत्र की दाल पे बैठ के आए हुए हैं, तो लोकतंत्र को खारिज करने के मूड में नहीं है। और जो सच्चा हमें राज मिलेगा तो वो फौज के जरिए मिलेगा, और लोकतंत्र वाले कभी ऐसे अपनी सत्ता गंवाना नहीं चाहते, और हिंदू राष्ट्र उस लिए सही दिशा में जो बनना चाहिए वो बन नहीं पाएगा। जो हिंदू राष्ट्र वेदोक्त हिंदू प्रणालीगत राज्य व्यवस्था मुताबिक यानी कि राजाशाही और अभी की फौजी राज के रूप में घोषित हुए वही सच्चा होगा। बाकी लोकतंत्र के जरिए तो जो कुछ भी होगा वो गलती ही होगा और धोखे के जरिए ही होगा। हमें धोखा पसंद नहीं है। हमें पूर्ण रूप से हमें फौज को ही नेतृत्व देना पड़ेगा, और फौज के नेतृत्व में ही आगे बढ़ो। और उसके लिए पूर्ण हम कहते हैं कि सभी के हाथ में, हमारे हिंदुओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र होना आवश्यक है। हमारे देवी देवताओं, हमारे परशुराम जी के हाथ में भी अस्त्र शस्त्र थे, और अस्त्र शस्त्र से उन्होंने जो अपने ब्रह्म समाज के लिए क्षत्रियहीन जो पृथ्वी की थी, ऐसे अभी नेताओं को तगेड़ के, नेताओं के बिना फौज के जरिए या पूर्ण रूप से ब्राह्मण और साधु संत के जरिए, और सभी हिंदुओं के पास में अस्त्र शस्त्र हथियार हो, ऐसे हिंदू राष्ट्र की अभी ज़रूरत खड़ी है।
और वही सच्चा राज कर सकता है। और साथ में हम यही कहते हैं कि सबसे पहले जो मेरे में से जो ज्ञान और जो 3 देवियाँ का जो हमको शक्ति मिलती थी, वो शक्ति लुप्त होने का कारण मूल नशीली हर चीज़ है। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में जो मुसलमानों ने अपने में जो नशीली चीज़ बोई हुई है, जो साधु संत के लेसे नशे में चकनाचूर हैं, उसको हम पूर्ण रूप से हर गांव-गांव में जागरूक करके उसको नशा पता से मुक्त करा के उसको ज्ञान की गंगा में और अस्त्र शस्त्र के सजज और हमारे जो हर मंदिर है उसको गुरुकुल के रूप में जो आगे ले जा सके, ऐसे हर गांव को बनाना और आगे हिंदू राष्ट्र की परिभाषा में हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना बहुत ज़रूरी और आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले साधु संत ब्राह्मणों और सभी हिंदू भाई बहनों को कहते हैं कि गांजा, चरस, अफीम, गुटखा, मावा, मसाला, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, जर्दा, अफीम, डोडा, वाइन, विस्की, चरस, गांजा, अफीम सब कुछ जो लेते हैं, सब में जो नशीली चीज़ है, जो निकोटीन है, वो निकोटीन वाली हर चीज़ लेना बंद कीजिए, क्योंकि उसी से जो वीर्य का स्पर्म काउंट डाउन होता है, ज्ञान तंतु खत्म हो जाता है, यानी कि उसी से आपकी जो ज्ञान की शक्ति है कमज़ोर हो जाती है। साथ में जो शारीरिक शक्ति अस्त्र शस्त्र और शास्त्र चलाने की होती है वो भी चली जाती है। साथ में जो रुपया की लक्ष्मी की भी बर्बादी होती है। और इसलिए हम यही कहते हैं कि नशा पता से मुक्त रहिए। साथ में अभी जो पूर्ण रूप से उस नेतृत्व के सामने, लोकशाही के सामने हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा, विप्लव करना ही पड़ेगा। और यही विप्लव, यही क्रांति जो नाटो के बटन दबाने से होगी। हमें जो हिंदू बन गए, हिंदू होते हुए भी जिन लोगों को हमने जो चुन कर जो वोट दे के हमें उन लोगों को जहाँ विराजमान किया है, जो हमें संसद बनाए, धारासभ्य बनाए, सरपंच से लेके राष्ट्रपति तक की जो पैनल हमने चुन कर बनाई वोट दे के, वो हिंदू होने के बावजूद में भी हिंदू राष्ट्र घोषित करने में असमर्थ है। और हमें हमारा जो अस्त्र शस्त्र और शास्त्र का अधिकार, न्याय का अधिकार छीन लिया है। उन लोगों को वापस अपना घर दिखाने की ज़रूरत आ चुकी है और हम नोटों दबा के वो हम उसको खारिज करवाएंगे और पूर्ण फौज के जरिए और प्रजा और फौज एक हो, और उसी से जो हिंदू राष्ट्र की जयघोष होगी। और फौज के नवयुवक जो 20 से 22 साल का है, जो परमाणु बम की तिगर दबाने में सक्षम है, ऐसे नवयुवक को राजा के पद में राज सिर मुकुट पहना के हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की ज़रूरत है। और वो ही हमारा मेन लक्ष्य और उद्देश्य होना ज़रूरी है। और हम दूसरी जो मैंने आगे जो रजूआत की थी उसके कुछ अंश आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पूर्ण मैंने ये तारीख 5/8/2015 को कलम 34
कलम 15, कलम 16, कलम 19, कलम 26, कलम 27, 28, 29, 30, 32, 50, 51, 52, 50, 51, 52, 353, 352, 362, 363 के विषय के साथ में विफलता का स्वीकार कर लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभा भंग करने की विदुक तिंदु प्रणालीगत राज्य व्यवस्था स्वीकारने की मांग की थी। और उसके साथ में मैंने आगे तारीख 21/1/2016 को कलम 350 मुताबिक जो हमारी निजी भाषा में, मातृभाषा में और हिंदी में जो हमारे राजभाषा बनाई है उसी में न्याय मांगने की और देने की बात जो संविधान में की थी वो पूर्ण मांगी थी। लेकिन उसमें उस वक्त 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी के पीए ने आके मेरे को कहा था आरटीआई में कि आपके प्रति सहानुभूति है लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी जो आप लोगों को अचरज हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो राज्यों को अपनी निजी भाषा में न्याय देने की जो बात कही है, मैं तो उसी से आगे भी कह रहा हूँ कि हमारे जो राजाओं ने लाखों वर्षों राज किया था तब आधे घंटे में न्याय हो जाता था। तो अभी तो खुद ही न्याय करने सक्षम नहीं है तो कोर्टों से न्याय कैसे दिलवा सकते हैं। कोर्टों में जो भी अभी कंप्यूटर में भी देख लो, कहीं सारे केस ऐसे हैं और कहीं ऐसे है कि सामने आपके सामने ही वो केस में आपको पता चल जाता है कि ये गलत हुआ है, तो भी वो गलत तरीके से गलत अपनी सूझबूझ के नाम पे खोटा न्याय देता ही है और वो चलता ही है। और जो न्याय देने वाले न्यायाधीश या गलत करने वाले जो सत्ता पे बैठे हुए कोई भी कर्मचारी के ऊपर कोई भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जाता, उसकी वजह से आज भी आपको न्याय उचित मिलता नहीं है। जो कोर्ट कचहरी में केस बनते हैं ज़्यादातर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और मामलतदार से, सरपंच से लेके जिन लोगों ने गलत कार्य किया हो उसकी वजह से और उसका गलत हाव भाव और व्यवहार की वजह से ही होता है। और ज़्यादातर केस उसके हिसाब से होते हैं और उसका एक ही कारण है कि न्यायालय की भाषा और वकीलों की भाषा सच का झूठ और झूठ का सच, और उसमें भी पैसा बनाने का धंधा के अलावा कुछ भी है नहीं। न्याय मुफ्त में मिलना चाहिए, वो न्याय राजा के जरिए होना चाहिए। उसकी जगह एक व्यापार की ये दुकानें हैं। जब तक राजा आके राजा बन के प्रजा को न्याय नहीं देगा तब तक न्याय किसी को मिलने वाला नहीं है। वास्तविक में जो अपनी समझ मुताबिक जो समझ में नहीं आए और वकीलों के जरिए जो न्याय होता है, न्यायाधीशों के जरिए और वकीलों के जरिए होता है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। उसमें जो पक्षकार के बीच में समाधान से रास्ता निकले वही सच होता है, लेकिन वो लोग ऐसे करने में सक्षम ही नहीं हैं। और पहले हमारे वहाँ पंच होता था और पंच तुरंत न्याय देने में सक्षम होते थे और उसका न्याय सबसे अच्छा और बेहतरीन हो सकता था। सच या झूठ होता था लेकिन उसमें ज़्यादातर सच ही निकल के आता था
और उसमें भी ज़्यादातर इतना जो खर्च होता है अभी के न्याय तंत्र के जरिए, वो खर्च इतना नहीं होता था। उसमें तुरंत न्याय तो हो जाता था, लेकिन ये न्याय तंत्र ही गलत है। वो अभी उसको न्याय की भाषा में जो आप खुशी बांट रहे हैं, वो एक निजी तरीके से अपने को मन बहलाने की बात है। वास्तव में तो मैं कहता हूँ कि ओनली फॉर आपको चाहिए राजाशाही और वेदोक्त हिंदू राष्ट्र जो मांग रहे हैं, तो वेदोक्त हिंदू राष्ट्र मांगिए, वेदोक्त हिंदू राष्ट्र बनाइए, जो वैदिक परंपरा से राष्ट्र बने। और उसकी बागतो जो लड़ने वाले राजा हमेशा आगे लड़ाई लड़ने वाले होते हैं, सेना में सबसे अग्रेसर होते हैं। ये तो फट्टू है, ये तो हाथ पांव भी नहीं चलता। वो लोग राज करेगा तो कैसे राज चलेगा, वो मेरे लिए सही नहीं है। और हम पूर्ण कहते हैं कि नाटो दबाइए, फौजी राज लाइए, किसी पक्ष का कार्यकर मत बनिए और किसी को वोट दे के चुन के मत लाइए, क्योंकि उसकी वजह से आपको धोखा है और महंगाई बढ़ती जाएगी। जो अंग्रेज़ों ने किया, सबसे पहले तो उन लोगों ने हमारे राजा रजवाड़ों के पास में जो सोना था, वो सोना को उसके वहाँ ले जाने के लिए यहाँ पे सोने और ज़मीन के पाबंदी लगाई दी थी, जिसकी वजह से राजा रजवाड़े जो धनिक लोग थे, जो राजपूत घराने के थे, वो हिंदुस्तान के बाहर जाके बचे हुए हैं और उसके पास में जो खजाना है वो विदेशों में है। और अभी भी आपकी और यहाँ के लोकतंत्र की नीति जो सबसे बड़ा, जो सोने पे चांदी पे जो कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो टैक्स वसूल करके पाबंदी लगा के बहुत गलत से गलत कार्य कर डाला है, जिसकी वजह से आज हमारा सच्चा जो युवा धन है वो विदेशों में चला जाता है। सच्चे जो नागरिक होते हैं वो यहाँ नहीं टिकते, क्योंकि हमारा टैक्सेशन बहुत गलत और बहुत फालतू है। आप देखते ही हैं अभी यहाँ जो 30, 35, 40 रुपये में पेट्रोल या डीजल मिलना चाहिए, उसकी जगह से 100 रुपये से भी ज़्यादा टैक्स से और मिल रहा है। तो उसका पैसा जाता कहाँ है? तो सब जाता है, नहीं तो आधा पैसा जाता है नेतृत्व के पीछे, सरकार के पीछे जो खर्ची में चला जाता है, और आधा पैसा इन लोगों का चुटनी और इलेक्शन और भ्रष्टाचार में चला जाता है। मैं पूर्ण कहता हूँ, इन लोगों को खरीदिए और वेदोक्त हिंदू राष्ट्र यानी राजाशाही और अभी के फौजी राज और 20 से 22 साल का नवयुवक के सिर पे राज मुकुट पहना के उसी की आगाही में राजाशाही हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और उस मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय परशुराम, जय परशुराम जी की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्माय नमः। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।